हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कैसलेट डीआई का क्वेश्चन। ठीक है, जो कि टेबल बेस्ड है। और मैं चाहूँगा कि आप भी इस वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन 3 बॉक्सेस ए बी सी टुगेदर इज़ 200। ठीक है, टोटल जो है हमारा 200 है। द नंबर ऑफ बॉल्स इन बी इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका पहले टेबल चार्ट है, तो पहले ए बी सी ये लिख लेते हैं। जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, और ए बी सी टुगेदर और देयर आर द नंबर ऑफ बॉल्स इन बी इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर। तो बी जो है 30% है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का। ठीक है, तो इफ़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड टू ब्लू बॉल्स इज 5:3। यहाँ पे 2 बॉल है, रेड और ब्लू। इसे हटा दिया जाए, कहीं इससे मैं साइड में लिख देता हूँ, रेड और ब्लू। द रेशियो ऑफ द रेड टू ब्लू बॉल इज 5:3। इससे मैं 5x और 3x लिखता हूँ। एंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल इज 90% ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए। और ये जो है ब्लू बॉल्स ये 90% है ए का। ठीक है, ये इसका जो है 90% है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन सी इज 8 लेस दैन द नंबर ऑफ रेड बॉल ए। ये जो है नंबर ऑफ रेड बॉल इन सी इज 8 लेस दैन द नंबर ऑफ रेड बॉल ए। ये ए लेस है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बनाने का शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स इन बी इज 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर। तो जो बी का है वो 30% है, तो इसको 30% हो जाएगा तो 60, ये 60 हो जाएगा दोस्तों। और 60 हो गया। और ये दूसरा कंडीशन है, और उसमें दूसरा कंडीशन देखेंगे कि द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन ए टू सी इज 4x to 3x। ये मैंने कर दी। और ये जब हमारा टोटल बॉक्स 200 है तो इसे हम निकाल सकते हैं कि ये टोटल 200 है, तो 4 + 3x 7x + 60 = 200। ठीक है, इसे हम ऐसे सिंपल मैं इस तरह से इसी पे से मैं लिख सकता हूँ। और ये 60 इस तरफ चला जाएगा तो 140, और 140 7 से डिवाइड हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 हो जाने के बाद दोस्तों 20 20 25 100, 20 दिया 60। तो यहाँ से दोस्तों हो जाएगा, जो 20 आया इससे 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू है 40 हो जाएगा। और यहाँ 20 ये 60। तो ये जो हमारा वो 80 और 60 आया है, ये हमारा टोटल आया है। ए में टोटल बॉल 80 होंगे, बी में टोटल बॉल 60 होंगे और सी में टोटल बॉल 60 होंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 3 8 और रेशियो प्रोपोर्शनल टॉपिक से ये रिलेटेड है, तो 5:3x कर लेंगे 80। तो 8 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ जाएगा। और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50, और ये 30 हो जाएगा। और ये 60 है, तो ये इसका 90% है। ठीक है, ये जो है इसका 90% है, तो ये 30 का 90% हो जाएगा 27। और ये 90% ये निकाल सकते हैं इस तरीके से, यहाँ से ये कट गया और ये 27। और जब ये 27 हो गया, ब्लू बॉल जब 27 हो गया तो 60 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 33। ओके, और जब अब हमें निकालना है
सी का, ठीक है। तो ये हमारा ये कंडीशन जो लास्ट कंडीशन है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन सी इज 8 लेस दैन द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ए, ठीक है। तो जो ए है उसमें से 8 कम है, तो ये 42 हो जाएगा, और टोटल 60 है, उससे माइनस कर देंगे तो 18 हो जाएगा। दोस्तों जो दिक्कत है वो यहीं तक है, कंडीशन को पढ़कर समझकर टेबल बनाने में ही तक ही दिक्कत है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड टू ब्लू बॉल्स इन सी। तो दोस्तों जो इसमें रेड टू ब्लू बॉल है वो सी में का रेशियो है 52:18। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 42:18। तो 6 7 6 37:3, ये हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन ऑल द बॉक्सेस टुगेदर। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स देखना है, तो ये हमारा ब्लू बॉल्स है, तो यहाँ से निकालेंगे 8 7 15, 3 2 5 6 1 7 75 हो गया, और टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स निकालेंगे, ठीक है। तो 3 2 5 5 3 8 7 12, मीन्स कि जो ब्लू बॉल है वो 75 है, और जो रेड बॉल है वो 125 है, इंटू 100 कर देंगे। ये हमेशा याद रखें कि जब भी वाट परसेंट ऑफ कहे तो जस्ट जो दिया गया हो ऊपर ब्लू बॉल डिवाइडेड बाय जो जिसका निकालना है रेड बॉल, बस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 25 या 75 जो 3 बार में कर दें, और 25 25 25 तो 5 से ये 20, ये 60%, ये हमारा 60% हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स। तो जो हमारा डिफरेंस यहाँ पे क्वेश्चन शायद मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये सी होगा, ठीक है, इन सी नहीं बी कर देता हूँ, ऑप्शन के हिसाब से ये बी ही आ गया, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमारा बी में जो है 33 और 6 है ना, ये दोनों का डिफरेंस लेने पे हमारा 6 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसलेट DI का, टेबल बेस्ड है, और चलिए शुरू करते हैं। देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स इन कंपनी, देयर आर टोटल 90 एम्प्लॉयज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो मैं पहले डिपार्टमेंट लिख लेता हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये इधर हो गया 5 डिपार्टमेंट है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट विच इज़ 25% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो अगर ये 90% है दोस्तों, तो 90 एम्प्लॉयज जो है 25% है। जैसे हम जानते हैं कि हर कोई चीज़ को 100% बनाना होता है, तो 25 चौके 100 हो गया, और इधर भी 4 से इंटू कर देंगे, तो हमारा टोटल जो है 360 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन है 2/9 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। दूसरा डिपार्टमेंट HR है जो कि 2/9, तो 2/360 को 2/9 से कर देंगे तो 36 80, तो ये जो है 82/9 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी आर वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट, 80 हो गया 2/9 से करने के बाद। एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट is 25%, sales department, नया डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 25% more than that in HR, that in HR department, 25% more than HR डिपार्टमेंट। तो 25% फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 20, और 20 मोर है
तो यहाँ हो जाएगा 100। ओके, अब नेक्स्ट है मोर देन दैट, रेशियो बिटवीन द एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, ये चौथा हो गया। और हाउसिंग इस 4:5। तो दोस्तों जैसा कि अब हमें इन सब का तो मालूम हो गया, इन दोनों का निकालना है। तो हम लोग देखते हैं कि फाइनेंस, HR और सेल्स, ये तीनों का ऐड करने पे 980 170 270 हो रहे हैं। तो 360 में से हम 270 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएंगे 90। तो टोटल जो है वो 90 हो जाएंगे। तो 4x और 5x है, तो रेशियो में है 4:5 दिया हुआ है, तो हम इसे 4x और 5x 9 से डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, तो ऊपर 40 हो जाएगा और नीचे 50 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग कोई भी कैलकुलेट DI सॉल्व कर सकते हैं। पहले पैराग्राफ को बढ़िया से पढ़ें अच्छे से और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज व्हाट % द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो देखिए 80 जो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट 80 है, एंड द नंबर इज व्हाट % द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40 है। ठीक है, तो इसे % पूछ रहा है 200%। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे व्हाट % मोर कह रहा है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, 40 माइनस करना होगा। ओके, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40 है, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सेल्स है हमारा 100 और फाइनेंस है 90 और हाउसिंग है 50। तो 9 5 14, तो 140 3 से डिवाइड कर दें 80। ठीक, ये हो गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन हाउसिंग डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है हमारा 50 है, इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 40 है, ये हाउसिंग डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तो ये 10 हो जाएगा, 10 ज़्यादा है, और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है वो 40 है। ठीक है, तो ये गया, ये 25% हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40% आर फीमेल एम्प्लॉयज, देन फाइंड टोटल मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। जो हमारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है जो कि 40% जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो 40% फीमेल है तो 60% मेल होंगे, और 60% मेल है 40% फीमेल है, तो यहाँ से 40 का 10% निकाल देंगे तो 4, और 60% निकाल देंगे तो 24। इस तरह से भी कर सकते हैं बेसिकली, इस तरह से, तो 24। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हम कोई भी कैलकुलेट DI सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये काफ़ी आसान है, टेबल बेस्ड DI काफ़ी आसान होता है। आप अच्छे से पढ़ें और प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों।